नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 429 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली बातचीत से यही संदेश निकलना चाहिए कि इस देशव्यापी अभियान में केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। ऐसा कोई संदेश तभी निकलेगा जब इस अभियान के संचालन में दलगत राजनीतिक हितों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह शुभ संकेत नहीं कि जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए, वहीं कुछ ने उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी सवाल खड़े किए। ये सवाल खड़े करते समय इसकी अनदेखी ही की गई कि आखिर कोई सरकार ऐसा काम क्यों करेगी जिससे उसकी साख को चोट पहुँचे। हालांकि यह पहले से स्पष्ट है कि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना संक्रमण का आगे बढ़कर मुकाबला करने वाले करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर भी कुछ मुख्यमंत्री यह चाह रहे हैं कि संपूर्ण टीकाकरण अभियान मुफ्त हो। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग सुविचारित नहीं कही जा सकती। यह तो समझ आता है कि निर्धन तबके और खासकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन्हें भी मुफ्त में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो सक्षम हैं कम से कम उनसे लागत मूल्य तो लिया ही जाना चाहिए। इससे सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और निर्धन तबके के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुफ्त टीकाकरण में मदद भी मिलेगी। जब राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कोरोना संकट के चलते सरकारी कोष पर दबाव
है, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि समर्थ लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग की जाए। कहना कठिन है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग पर क्या फैसला होगा, लेकिन उचित यही है कि इस मांग पर जोर देने के बजाय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। आवश्यकता इसकी भी है कि टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि उनके विभिन्न विभागों में हर स्तर पर तालमेल न केवल कायम होगा बल्कि वह नज़र भी आएगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पूरी दुनिया की निगाहें इस अभियान पर होंगी। इस अभियान का सफल संचालन न केवल महामारी को परास्त करने में सहायक बनेगा बल्कि वह भारत की सामर्थ्य का परिचायक भी साबित होगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि इस अभियान को इस तरह चलाया जाए कि वह पूरी दुनिया के लिए नाज़ीर बने। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली बातचीत से यही संदेश निकलना चाहिए कि इस देशव्यापी अभियान में केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। ऐसा कोई संदेश तभी निकलेगा जब इस अभियान के संचालन में दलगत राजनीतिक हितों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह शुभ संकेत नहीं कि जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए, वहीं कुछ ने उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी सवाल खड़े किए। ये सवाल खड़े करते समय इसकी अनदेखी ही की गई कि आखिर कोई सरकार ऐसा काम क्यों करेगी जिससे उसकी साख को चोट पहुँचे। हालांकि यह पहले से स्पष्ट है कि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना संक्रमण का आगे बढ़कर मुकाबला करने वाले करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर भी कुछ मुख्यमंत्री यह चाह रहे हैं कि संपूर्ण टीकाकरण अभियान मुफ्त हो। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग सुविचारित नहीं कही जा सकती। यह
तो समझ आता है कि निर्धन तबके और खासकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन्हें भी मुफ्त में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो सक्षम हैं कम से कम उनसे लागत मूल्य तो लिया ही जाना चाहिए। इससे सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और निर्धन तबके के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुफ्त टीकाकरण में मदद भी मिलेगी। जब राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कोरोना संकट के चलते सरकारी कोष पर दबाव है, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि समर्थ लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग की जाए। कहना कठिन है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग पर क्या फैसला होगा, लेकिन उचित यही है कि इस मांग पर जोर देने के बजाय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। आवश्यकता इसकी भी है कि टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि उनके विभिन्न विभागों में हर स्तर पर तालमेल न केवल कायम होगा बल्कि वह नज़र भी आएगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पूरी दुनिया की निगाहें इस अभियान पर होंगी। इस अभियान का सफल संचालन न केवल महामारी को परास्त करने में सहायक बनेगा बल्कि वह भारत की सामर्थ्य का परिचायक भी साबित होगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि इस अभियान को इस तरह चलाया जाए कि वह पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बने। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।